हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे दो स्टॉक के बारे में। तो फर्स्ट यहाँ पे होगा IRFC और सेकंड है टाटा मोटर्स। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। पहले हम लोग यहाँ पे जानते हैं IRFC के बारे में। आज यहाँ पर जो स्टार्टिंग में आपको एक अच्छा गेन दिखाई दिया था, लेकिन फिर उसके बाद ये यहाँ पे धीरे धीरे जो है सेटल होते हुए दिखाई दिया। क्या यहाँ पे कोई न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है? हाँ, यहाँ पर एक न्यूज़ है, लेकिन ये न्यूज़ के रिगार्डिंग से स्टॉक में बस एक शॉर्ट टर्म के लिए ही यहाँ पे गेन हुआ है या फिर कुछ भी गिरावट होगा, इससे कोई मतलब यहाँ पे अभी आपको नहीं रखना है। ठीक है, अभी बस यहाँ पे आप एक चीज़ को समझो कि कंपनी का फंडामेंटल कैसा है और कंपनी का टेक्निकल कैसा है। और मैं यहाँ पे इसका जो टेक्निकल भी आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ, तो अंत तक देखना। तो पहले जो यहाँ पे न्यूज़ है, पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पर कंपनी जो है बॉन्ड्स के जरिए 3000 करोड़ तक का जो है यहाँ पे फंड रेज करते हुए दिखाई दे सकता है। और ये यहाँ पे बॉन्ड का जो है आपको मैच्योरिटी होगा 3 साल का। ठीक है, तो यहाँ पे बस यही एक न्यूज़ आते हुए दिखाई दिया। मतलब हाँ, यहाँ पे फंड रेजिंग का न्यूज़ है और ये कहीं ना कहीं एक अच्छा न्यूज़ है यदि हम लोग यहाँ पे एक स्टॉक को लेकर समझे तो। ठीक है, और आज के दिन यहाँ पे भी आपको गेन का वजह यहाँ पर यही ही आते हुए दिखाई दिया है। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और है कि आज आपको जो है यहाँ पे रेलवे सेक्टर में ही न्यूज़ था, मतलब यहाँ पे IRCTC का भी न्यूज़ था, उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पर जो है सरकार एक्सटेंड करते हुए दिखाई दिए। तो ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले जब यहाँ पे हम लोग आपको जान रहे IRFC के बारे में, तो आज का जो यहाँ पे डाटा है ना, वो यहाँ पे क्या दिखाई देता है कि 29% का है टोटल यहाँ पे डिलीवरी पोजीशन। अब यदि हम लोग यहाँ पे देखें आफ्टर मार्केट ऑर्डर की, हाँ यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे बाइक जो है, लेकिन इससे कोई भी आप लोग को मतलब यहाँ पे नहीं रखना है। ठीक है, बहुत से लोग यहाँ पे यही देखते हैं कि भाई बाई दिखा रहा है, मतलब यहाँ पे आफ्टर मार्केट ऑर्डर में यहाँ पे लोग क्या यहाँ पे दिखा रहे रुचि कि क्या यहाँ पे लोग जो सेल कर रहे हैं या फिर यहाँ पे बाई करने के लिए यहाँ पे जो है ज़्यादातर आपको फोकस कर रहे हैं। ये सब मैटर बस एक शॉर्ट टर्म के लिए होता है। शॉर्ट टर्म क्या मतलब शॉर्ट टाइम के लिए। ठीक है, मतलब एक ट्रेडिंग आवर्स में यदि हम लोग यहाँ पे लेकर चले ना, तो बस यहाँ पे 15 से 10 मिनट, उसके बाद सारा कुछ यहाँ पे चेंज आपको हो जाता है। तो ज़्यादा यहाँ पे फोकस मत रखो। हाँ, यदि आप यहाँ वॉल्यूम पे देखते हो, ठीक है, एक अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिलता है, लेकिन ऐसे कंपनी का बिजनेस को यहाँ पे समझो। और अब जान रहे हो कि यहाँ पे एक्सपेंशन का ही लगातार न्यूज़ ही आते हुए दिखाई दे रहा है। तो इससे आप लोग को एक चीज़ तो हमें समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ पे सारा फाइनेंस करेगी IRFC। मतलब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से स्कोप बहुत बड़ा देखने को मिलता है। बस आपको समझना है कि आप में पेशेंस कितना है और आप कितने समय तक होल्ड करके चल सकते हो। यदि आपका लॉस भी हो रहा है तो भी आप यहाँ पे पेशेंस रख सकते हो, और यदि प्रॉफिट भी हो रहा है तो पेशेंस तो आपको ज़रूर से यहाँ पे रखना चाहिए। बाकी आगे आपकी मर्जी है, बाई होल्ड सेल, ये डिसीजन यहाँ पे आपका होना चाहिए। तो मैं इसलिए यहाँ पे ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगा। ठीक है, अब यदि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कंपनी का जो है कुछ फंडामेंटल, तो जो इसका पे रेशियो यहाँ पे जानते हो कि भाई एक अभी भी यहाँ पे यही शो करता है कि स्टॉक अंडर वैल्यू ही ट्रेड हो रहा है। लेकिन बाकी कुछ देखोगे कंपनी का जो फंडामेंटल, जैसे कि सेल्स भी एक बार गौर करोगे तो सेल्स यहाँ पे गेन तो देखने को मिला है, लेकिन बस यहाँ पे प्रॉफिट में जो यहाँ पे कमी देखने को मिला, यही सबसे बड़ा यहाँ पर एक आपको जो पार्ट सही नहीं था, नेगेटिविटी पार्ट था। बाकी यदि यहाँ पे प्रॉफिट सही देखने को मिल जाता तो मार्केट भी इस नंबर को एक्सेप्ट करता। ठीक है, जो गिरावट हुआ था कुछ जो टर्म के लिए, वो गिरावट यहाँ पे होता नहीं। अब यदि हम लोग एक बार देख ले इसका शेयरहोल्डिंग पैटर्न, तो हाँ यहाँ पर आप जानते हो कि 86% जो है सरकार स्टेक होल्ड करके चलती है। मतलब OFS आते हुए दिखाई देगा, और ये आज ही तो कल यहाँ पे आपको आने वाला है। लेकिन इससे कंपनी बर्बाद नहीं होती है और ना ही आपका पैसा यहाँ पे बर्बाद हो जाएगा। इस चीज़ को भी सही से यहाँ पे समझो। ऐसा नहीं कि यहाँ पे सरकार स्टेक सेल कर रही है मतलब कि आप लोग यहाँ पे डूब जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेम स्थिति यहाँ पे हुआ था आपको RVNL के साथ। क्या हुआ, स्टॉक नीचे गिरा, 119 के भाव में था यहाँ पे, और उसके बाद कहाँ से कहाँ स्टॉक आपको चला गया। आज के दिन भी आपको यहाँ पे 170 प्लस जो है स्टॉक जाते हुए दिखाई दिया है। तो भाई पेशेंस रखना ही सबसे ज़्यादा यहाँ पे जरूरी है, और कंपनी के बिजनेस को यहाँ पे समझो, जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया हुआ है। बाकी जो डाउट बचे वो आप कमेंट में पूछना। अब यदि हम लोग यहाँ पे टेक्निकल को देखें तो टेक्निकल अभी एक साइडवेज एरिया में यहाँ पे चल रहा है, और यदि यहाँ पे ये लेवल यदि आपको ब्रेकआउट यहाँ पे हो जाता है ना, तो फिर एक अच्छा यहाँ पे बाइंग का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। क्योंकि बार बार स्टॉक यहाँ पर आपको जो है ब्रेकआउट तो कर रहा है, लेकिन सस्टेन यहाँ पे नहीं कर पा रहा। तो ये ब्रेकआउट होके यहाँ पे यदि 4 से 5 दिन यदि इसके ऊपर यहाँ पे जो सस्टेन कर जाता है, तो एक अच्छा बाइंग का मोमेंटम यहाँ पे अपसाइड के जो रिगार्डिंग से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी डिसीजन आपका है, तो खुद से एक बार सोच समझ करके ही लेना। अब जो यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक है वो यहाँ पे टाटा मोटर्स। आज के दिन यहाँ पे 1% तक का गेन दिखाई दिया है।
देखो यहाँ पे वजह क्या है कि भाई कल के दिन यहाँ पे आपको लॉन्च होने वाला है टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ, जो हम लोगों को बहुत लंबे समय से यहाँ पे इंतजार था। और जानते हो कि डेट जो है, प्राइसिंग, सारा कुछ यहाँ पे अनाउंस हो चुका है। प्राइसिंग यहाँ पे जो कट ऑफ प्राइस है यहाँ पे 500 रुपये का है और कल के दिन यहाँ पे चालू होगा और क्लोजिंग यहाँ पे होगी 4 डेट को, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पर हम लोग ये मान करके चल सकते हैं कि हाँ, एक स्पेशल क्वार्टर भी है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर ज़्यादातर आपको जो है टाटा मोटर्स के जो शेयर होल्डर के लिए खास बेनिफिट है, ठीक है। और यहाँ पर मैं यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ कि क्या अभी यहाँ पे बाई करना चाहिए। देखो, मैंने बहुत लंबे समय से मैंने शेयर किया था कि आप इसके बारे में सोच सकते हो, आज से मैंने यहाँ पे नहीं बताया आपके साथ। और हाँ, एक चीज़ मैं और दिखा दूँ कि जो इसका टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो अभी यहाँ पे क्या बता रहा है। मैंने क्या बोला था कि यदि ये रेंज जो यहाँ पे 680 का जो यहाँ पे रेंज है ऑलमोस्ट, यदि ये यहाँ पे ब्रेकआउट कर जाता है ना, तो हम लोग इसके बारे में सोच सकते हैं। और यहाँ पे ब्रेकआउट तो यहाँ पे होते हुए दिखाई दिया है, क्योंकि मैंने उस समय 5 दिन पहले मैंने बताया था कि यदि यहाँ पे ये ब्रेकआउट नहीं होता तो शायद ऐसा हो सकता है कि स्टॉक यहाँ से आपको ये रिटेस्ट करते हुए दिखाई दे जाए। लेकिन अब यहाँ पर ये ब्रेकआउट भी है और कल के दिन यहाँ पर आपको IPO लॉन्च भी है, मतलब कि एक अच्छा यहाँ पे डिमांड देखने को मिल सकता है। लेकिन पहले कंपनी के बारे में समझो। कंपनी का जो यहाँ पे फाइनेंशियल जो डाटा है वो यहाँ पे लगातार सही होते हुए दिखाई दे रहा है। नंबर जहाँ पर पहले लॉस पे था वो यहाँ पे प्रॉफिट भी देखने को मिल रहा है। यही सबसे अच्छी जो चीज़ है कंपनी का। जो यहाँ पे जगुआर लैंड रोवर का जो सबसे बड़ा जो टेंशन था वो भी यहाँ पे धीरे धीरे आपको जो दूर होते हुए दिखाई दे रहा है। सेल्स यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। तो इस बात को सही से समझो कि कंपनी का टेक्निकल तो यहाँ बुल्ली चाहिए, साथ साथ यहाँ पे कंपनी का नंबर, मतलब यहाँ पे कंपनी का फंडामेंटल भी जो है ना यहाँ पर हेल्प करते हुए दिखाई दे रहा है। और देखो, मैंने टेक्निकल आपके साथ यहाँ पे कैसे शेयर किया था कि भाई स्टॉक यहाँ पे ये बार बार आपको जो है इस लेवल को ब्रेकआउट करने का जो है चाह में था, लेकिन स्टॉक जा रहा था नीचे, फिर जा रहा था नीचे, फिर जैसे ही ब्रेकआउट हुआ ना, स्टॉक ऊपर तो गया, लेकिन ये ज़्यादातर जो है देर तक टिक नहीं पाया। फिर ब्रेकआउट, फिर टिक नहीं पाया। लेकिन उसके बाद जब यहाँ पे ये न्यूज़ आते हुए दिखाई दे दिया कि हाँ, यहाँ पे जो है टेक्नोलॉजीज का जो है, मतलब जो टाटा का जो IPO है वो यहाँ पर डेट आपको फाइनली यहाँ पे अनाउंस हो चुका है। तो एक अच्छा बाइंग का मोमेंटम है। तो इस बात को सही से समझो। यदि आप ट्रेडिंग पर्पज से जा रहे हो, इस बाइंग के मोमेंटम को यहाँ पे नहीं छोड़ना है। और यदि यहाँ पे ये आपको ब्रेकडाउन कर जाता है तो फिर ज़रूर आप यहाँ से बाहर निकल जाना, क्योंकि ये ट्रेडिंग पर्पज़ के खिलाफ होगा। तो इस बात को सही से आप समझो, ट्रेडिंग पर्पज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से जाओ। बाकी ऐसे कंपनी के लॉन्ग टर्म से देखोगे, अभी भी स्टेक को बाई कर सकते हो या फिर कुछ देर बाद भी बाई कर सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा ये यहाँ पे रिटेस्ट होने दो। स्टॉक अभी लगातार आपको जो है ऊपर जाते हुए दिखाई दिया है, तो वेट ही करना सबसे अच्छा उपाय होगा यदि आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म पर्पज़ से अभी देख रहे हो। बाकी आगे आपकी मर्जी है, तो खुद से एक बार सोच समझ करके ही कोई फैसला लेना। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।